जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। देखिए, मैंने इसके पहले आपको एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाया था, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। देखिए, एमएस वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, ये पावर पॉइंट की बात करें, ये तीनों एमएस ऑफिस के ही अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है। तो एमएस वर्ड का क्या प्रयोग होता है, एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि उसमें जो है किसी भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई पार्टिकुलर डेटा हम बना सकते हैं। ठीक है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। एक प्रकार के हम उसको वर्ड जो है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और प्लस अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो एक्सेल भी आपका एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग डेटा एंट्री के सभी कार्यों में करते हैं। उसमें जो भी मैथमेटिकल्स के फार्मूले होते हैं, चाहे जो भी कंपनियों में यूज हो रहे फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल की सॉफ्टवेयर का हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले में पावर पॉइंट के बारे में, तो ये दोनों टॉपिक से अलग आपका एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग हम कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को बताना होता है, बहुत सारे लोग अगर मीटिंग हॉल में बैठे होते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरा उनको जानकारी देना होता है, पूरा उनको मतलब एक्सप्लेन करके बताना होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी अपना स्ट्रक्चर अपना तैयार करते हैं, वो अपनी पावर पॉइंट पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और फिर जो भी उनके सामने लोग बैठे होते हैं आसानी तरीके से वो प्रेजेंट करके पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके बारे में पूरा एक एक करके बताते जाते हैं। या अपने बिजनेस के बारे में कुछ प्लान वगैरह देना होता है, तो इसके लिए भी जो है पावर पॉइंट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और आज के समय में पावर पॉइंट का ज्यादातर प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए भी किया जा रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए भी किया जा रहा है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा था, तो ये सब प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया आपका, पार्ट्स ऑफ मेमोरी, सॉरी टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया आपका, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया आपका। ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, ये सारा मैंने आपको फंडामेंटल जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब पावर पॉइंट पे ही मैंने बना करके पढ़ाया है। ठीक है। तो वही प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर में, कि हम प्रेजेंटेशन वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनती है, पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे। तो चूंकि पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और मैंने आपको बताया भी कि इसके पहले विंडो प्लस आर दबाते हैं तो यहाँ पे सर्च बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है, रन कमांड जिसको बोल सकते हैं, और इसमें आपको टाइप करना होता है पावर पीएनटी, POWERPNT। पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना होता है, पावर पीएनटी लिखना होता है। अगर पावर पॉइंट पूरा लिखेंगे तो वो ओपन होगा ही नहीं। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एंटर करेंगे, ओपन ही नहीं। इस नाम को ये मतलब नहीं समझ पाता है। हाँ, पावर पॉइंट आप पूरा लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे पावर पॉइंट आप पूरा टाइप कर सकते हैं। देखिए, और एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट का पेज आपके सामने आएगा। ठीक है। वही अगर आप जो है विंडो प्लस एस दबाते हैं तो भी आपके सामने सर्च बॉक्स आ जाता है, या राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे आते हैं तो भी यहाँ पे आपको पावर पॉइंट का आपको पेज मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से। देखिए, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपके होम पेज पे ही आ जाता है। ठीक है। एक और तरीका है कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाइए और यहीं पे एमएस ऑफिस के नाम से मिलेगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिया है, इसे पे क्लिक करिए और यहाँ से पावर पॉइंट 2013 आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम ऑफिस पढ़ रहे हैं ये 2013 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2013 एक प्रकार की वर्जन है जो 2007 की अपेक्षा इसमें बहुत डीपली आपका दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपके 2007 में नहीं दिए गए। ठीक है। तो उससे बहुत अलग है ये टॉपिक, उससे बहुत अलग ये सॉफ्टवेयर आपका, क्योंकि पैकेज एक ही है लेकिन सबका क्या है टाइम, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे 2007 में उतना फीचर्स आपका नहीं दिया रहेगा जो 2013 में दिया है। तो जैसे हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे एमएस वर्ड भी तो ओपन कर देते तो ऐसे ही आता था ना, उसमें भी कई सारे पेज आते थे, लेकिन उसमें भी हम ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करते थे।
तो देखिए एमएस वर्ड ओपन करते थे तो उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर के आता था ना, और एक्सेल ओपन कर देते तो क्या लिख के आता था, क्या लिख के आता था, क्या लिख के आता था, बताइए। एक्सेल खत्म हो गया, ये भगवान। वर्कबुक लिख के आता है, ब्लैंक वर्कबुक लिख के आता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वही अगर पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिख करके आएगा। क्या लिख के आएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया है कि पावर पॉइंट का प्रयोग हम जो है अपने कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हैं। तो इतना सारा प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। देखिए ये आयन बोर्डरूम दिया है, वेलकम टू पावर पॉइंट 2013 दिया है, ऑर्गेनिक दिया है, इंटीग्रल दिया है, विस्प दिया है, फैकेट दिया है, आयन दिया हुआ है, स्लाइस दिया हुआ है। इतना सारा में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप लीजिए, क्योंकि आपको अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है। तो यहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ओपन करेंगे। अब देखिए सबसे टॉप में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 लिखा है। एक्सेल में क्या लिख के आता था, क्या लिख के आता था, हाँ क्या लिख के आता था, एक्सेल में लिख करके आता था बुक 1, बुक 1 लिख करके आता था, और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता था। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में क्या लिख के आएगा, प्रेजेंटेशन 1 लिख करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि बस मैंने पूछ दिया उसके बाद से बात खत्म, अब पढ़ना नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए चूंकि एमएस वर्ड में पेज बोला जाता था, बोला जाता था ना कि इतने पेज मैंने ओपन किया है, इतना पेज मैंने इंसर्ट किया है, और एक्सेल में क्या बोला जाता था, सीट बोला जाता था, और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्लाइड के नाम से, ना कि इसमें पेज बोलेंगे और ना कि इसमें सीट बोलेंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस पूरी पार्ट का नाम हमारा स्लाइड ही होता है। क्या होता है, स्लाइड। अभी तो एक ही स्लाइड दिख रहा है ना, और भी स्लाइड अगर हमको ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस करते हैं, लिख लीजिए। न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम बटन होता है। एम फॉर मैंगो, एम। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होता है। कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है। हो गया ना। अब देखिए जब हम स्लाइड ओपन करेंगे, देखिए कंट्रोल एम हम दबा रहे हैं, देखिए देखिए कई गो स्लाइड हो गए, बाप रे। कंट्रोल प्लस एम से 18 स्लाइड मैंने बनाया, ठीक है ना। तो कंट्रोल एम से आप ज्यादा से ज्यादा स्लाइड ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, डिलीट करने के लिए क्या करिएगा, अगर स्लाइड की संख्या आपने बढ़ा दिया, डिलीट करना है तो राइट क्लिक डिलीट। अब कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करके आप एक बार भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट। ठीक है, अगर आपको एक बार मतलब एक बार डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सिलेक्शन करके डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब चलिए ये स्लाइड हमारे सामने खुला हुआ है, अब इसी स्लाइड के बारे में आपको जानना है। चलिए पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ड एक्सेल भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप वाले एरिया का क्या नाम होता है, सबसे टॉप वाले एरिया का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, टाइटल बार होता है। और इस टाइटल बार में पाया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, प्लस हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी शो करके दिखाता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी दिखाता है ना। लेकिन यहाँ पे एक बटन दिया, इसका क्या नाम होता है, एरो टाइप का दिया है, उसका क्या नाम है, टॉप एरो, अप एरो, इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या नाम होता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको एक साथ मिलेंगे, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा शो टैब एंड कमांड्स ऑप्शन आपको मिलेगा। तीनों में अंतर क्या है, तो अगर ऑटो हाइड रिबन का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिबन के साथ आपका सब हाइड हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 होता है। लिख लीजिए, क्या दिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंट्रोल F1 तो ये वापस आ जाएगा,
अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन आता है, तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले ऑटो हाइड के बारे में। अगर आप सबको हाइड कर देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, केवल टाइटल में आपको जो है क्लोज दिख रहा है और ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है। इसी 3 पॉइंट पे क्लिक करें तो वापस आ रहा है। लेकिन जैसे कि मान के चलिए आपने हाइड कर दिया है पूरे को और आप ये चाहते हैं कि केवल आपके सामने टैब ही ओपन हो, मतलब आपका जो है रिबन ना आए, तो इसी एरो पे क्लिक करिएगा, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें सबसे पहले आपको शो टैब लेना, केवल टैब शो होगा। क्या रिबन इसमें दिख रहा है? रिबन आपको तब दिखेगा जब इस पे क्लिक करने के बाद शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो तीनों ऑप्शन एक साथ आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्लाइड हमारे सामने है और यहाँ पे इसका नाम होता है मेनू बार, मैंने बताया है। और ये हमारा सारा का सारा रिबन होता है। रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, ये सब ग्रुप के बारे में मैंने बताया है। और प्लस सबसे नीचे वाले पट्टी का क्या नाम होता है? स्टेटस बार होता है, जिसमें ये जांच करके बताता है कि हमारी स्लाइड की साइज क्या है। 74% यहाँ पे दिया हुआ, देखिए बस बढ़ा सकते हैं कहां तक? 400% तक बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं मात्र 10%। कोई दिक्कत? तो यहां से आप स्लाइड की साइज को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने पावर पॉइंट का जो मैंने स्लाइड ओपन किया है, ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, कट, कॉपी और आपका फॉर्मेट पेंटर। ये मैंने पूरे ऑप्शंस के बारे में आपको पढ़ाया, याद है ना? कट और कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया, ठीक है? और पेस्ट के बारे में आपको पता ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है इस पूरे ऑप्शंस का क्या प्रयोग होगा, तो देखिए इसमें अगर ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है तो आप ये समझिए कि लेआउट पे जाकर के आप ये जांच कर सकते हैं कि कौन सा मैंने लेआउट लिया। कौन सा लेआउट है? टाइटल स्लाइड है, ठीक है? और वही अगर आप यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले लेते हैं तो अब इसको किस प्रकार का स्लाइड बोलेंगे, तो लेआउट पे आकर के आप इसकी जांच सकते हैं, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। सबका नाम अलग अलग दिया है ना, टाइटल एंड कंटेंट दिया हुआ, मतलब आप इसमें कुछ टाइटल लिखिए और इसमें आप कुछ कंटेंट टाइप करिए, ठीक है? और भी राइट क्लिक करके हम न्यू स्लाइड पे आते हैं। अब ये किस प्रकार का होगा? ये भी सेकंड वाले की जैसा होगा, ये भी इसी पे लेके आएगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपको ब्लैंक लेना है तो यहाँ से आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। देखिए ये अलग और ये अलग, इसको बताएगा कि आपने ब्लैंक स्लाइड लिया होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखिए न्यू स्लाइड का मतलब एक नया स्लाइड बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार का स्लाइड आपको बढ़ाना, यहाँ से आप स्लाइडों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये वाला स्लाइड लेना है कंपैरिजन वाला, तो यहाँ से कंपैरिजन वाला भी स्लाइड ले सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे हम डेटा कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले लेआउट पे और यहाँ पे ले लीजिएगा कंपैरिजन वाला। क्या ले लेना है? कंपैरिजन। अब इसमें जो है आपको टाइप करना है कंपैरिजन टाइप का डेटा आपको तैयार करना है। और कंपैरिजन टाइप का डेटा बना कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसको सिलेक्शन करिए, इसको थोड़ा सा सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। इसको सिलेक्शन करके आप Ctrl+B से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहला आपका आता है क्या, इसके बाद से सॉफ्टवेयर आता है। अब देखिए अब इसको फॉर्मेटिंग करना है, पहले फॉर्मेटिंग अभी मत करिएगा, फॉर्मेटिंग अभी थोड़ा सा बात करिएगा, पहले इसको टाइप कर लीजिए। अब यहाँ पे दिया है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के लिए दिया है, टेक्स्ट लिखने के लिए दिया है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला आता है इनपुट यूनिट, आता है। फिर आता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद से क्या आता है?
मैं ही पढ़ा हूं, मैं ही याद रखूं, क्यों? आप लोग क्यों याद रखेंगे? याद रखेंगे तो भूलता जाएगा दिमाग से, बोझ बन जाएगा, क्यों? इसके बाद से मेमोरी यूनिट, इतने सारे यूनिट आते हैं किसके? हार्डवेयर के। अब इनपुट यूनिट में कौन कौन सा यूनिट आता है? एंटर करिए और टैब बटन दबा दीजिए। इसके अंतर्गत आता है कीबोर्ड, मैंने पढ़ाया है। इसके बाद से माउस, इसके बाद से मॉनिटर, मॉनिटर इनपुट डिवाइस में आता है। इसमें आ जाएगा जॉयस्टिक। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में यहां पे आप बोल सकते हैं क्या आता है? सीपीयू आता है, सीपीयू। फिर यहाँ पे आउटपुट यूनिट में क्या क्या आता है? तो आउटपुट यूनिट में टैब दबा दीजिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं मॉनिटर आता है। इसके बाद प्रिंटर आता है, ऐसे तमाम प्रकार का, ठीक है, आप ऐसे बनाइएगा। अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी एक आता है प्राइमरी मेमोरी और एक आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके का डेटाबेस हमको बनाना हो तो इसके लिए कंपैरिजन का इस्तेमाल करना होता है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे आपका यहाँ पे विंडोज भी आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे जो है MS पेंट, वर्ड पैड, ये सबके सब आते हैं किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ubuntu सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन में क्या क्या आता है? तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फोटोशॉप आता है, फोटोशॉप, फोटोशॉप। इसके बाद MS ऑफिस, MS ऑफिस आता है इसके अंतर्गत। अब MS ऑफिस में क्या क्या आता है? टैब दबाइए। MS वर्ड आता है, आता है MS एक्सेल आता है। इसके बाद MS पावर पॉइंट आता है। चलिए इतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो आप टाइम लगेगा। अब जैसे एक मैंने डेटा बनाया और वो भी मैंने चूज किया किसका? कंपैरिजन वाला डेटा मैंने चूज किया। अब इस तरीके से अगर हम एक डेटाबेस बनाए हैं तो अभी तो मैंने इसकी कोई फॉर्मेटिंग तो मैंने किया नहीं है, इसकी तो फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा ना। बगैर फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए देखिए, इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा जो ऑलरेडी मैंने आपको MS वर्ड में ऑलरेडी पहले से मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट, और इसके पहले का ऑप्शन आता है लेआउट। तो लेआउट और नई स्लाइड के बारे में मैंने बता ही दिया है। ये सेक्शन ऑप्शन और रीसेट ऑप्शन। रीसेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग इसका हट जाता है। जो भी फॉर्मेटिंग आप किए होंगे पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग क्या हो जाता है? हट जाता है। ये आपका रीसेट ऑप्शन होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन आपका दिया है सेक्शन ऑप्शन, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, इसको अभी थोड़ा सा आप होल्ड पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कई सारा स्लाइड आपको बना करके तब सेक्शन वाइज उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बाकी सारे ऑप्शन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें सेक्शन में इतने ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है, इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हम लोग जाना जाएगा, लेकिन तब जब स्लाइडों की संख्या ज्यादा मात्रा में होगा तब। अब देखिए होम टैब के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग, बाकी सारा ऑप्शन हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सब मैंने आपको पढ़ाया ही है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस लाइनों के बीच की स्पेस, आप यहाँ से टेक्स्ट के बीच की जो स्पेस आपने यहाँ से बढ़ाना है घटाना है, आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए कलर भी कर सकते हैं, और भी विशेष फॉर्मेटिंग आपको करना है तो आप यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिला है शेप फिल, आप इससे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मैंने बताया ही है स्पेस के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लिखना चाहते हैं।
हो जाएगा। अब देखिए अगर आपने इसकी साइज को बड़ा कर लिया है तो इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को आप कहां पे लेके जाना चाहते हैं, तो टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप में चला जाएगा, मिडिल में क्लिक करेंगे तो मिडिल में, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे दिखाएगा आपको। तो ये आपका अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ठीक है, यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं। अब चलिए ये तो मेन कलर हुआ। आप यहाँ पर भी कलर करना चाहते हैं इसको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तो सिलेक्शन करिए। यहाँ से आप हेडिंग है तो चूंकि आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, इसकी साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप इसकी कलर क्या देना चाहते हैं, तो शेप फिल पे चले जाइए, या तो शेप फिल पे आइए या तो आप क्विक स्टाइल पे आइए, दोनों सेम आपका दिया हुआ है, देखिए यहां से भी कर सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अब यही फॉर्मेटिंग आप इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये मैंने पढ़ाया है ना। अब इसकी भी अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे शेप फिल पे आकर के आप इसका भी कुछ अलग कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको सिलेक्शन करिए, इसमें भी अलग फॉर्मेटिंग देना है तो शेप फिल पे आइए, यहाँ से आप इसकी भी अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना। क्या पहले ऐसे ही बना था हमारा डेटा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, विशेष इसकी फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया। और भी अपनी समझने के लिए आप इस हेडिंग को सिलेक्शन करिए और इसको आप बोल्ड कर दीजिए, जो मेन मेन हेडिंग है उसको बोल्ड करते जाइए ऐसे फॉर्मेट पेंटर लेकर के, ऐसे बोल्ड करते जाएंगे तो फायदा रहेगा कि आपका मेन हेडिंग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर की पॉइंट है इसको छोड़ दीजिए ऐसे, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए एमएस पावर पॉइंट के बारे में हम बता रहे थे। अब इस पूरे पेज की अगर आपको कलर करना हो, पूरे स्लाइड की कलर आपको करना हो, तो इसके लिए आपको डिजाइन टैब पे आना है। कहां पे आना है, डिजाइन टैब पे, और यहाँ से बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, लेकिन पहले आप इतना ही करिए, शेष ऑप्शन हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ से हम एक नया स्लाइड लेते हैं Ctrl+M, देखिए वही स्लाइड आया है ना, कंपेरिजन, इसको मैं यहाँ से हटा करके और यहाँ से ले लेते हैं ब्लैंक। क्या इसमें कर्सर आपको दिख रहा है, बोलिए कर्सर दिख रहा है, तो हम डेटा कैसे बनाएंगे, इसमें डेटा हम कैसे बनाएंगे। तो एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कर्सर तब तक नहीं दिखेगा जब तक कोई आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना करें। नहीं समझ में आया, आप इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। जब तक आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक ये कर्सर आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं देगा। अब देखिए कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझिए कि नॉर्मल कंडीशन से आपके स्लाइड पे कर्सर नहीं दिखता है, इसके लिए हमको कोई ना कोई या तो शेप ले लीजिए नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, आपको इंसर्ट कराना ही पड़ता है, तभी जाके ऑप्शन आपका काम करता है। तो आज आप लैब में जाइए, लैब में जाने के बाद होम टैब का पूरा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, चूंकि ऑलरेडी मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ा रखा है। हाँ इसमें एक ही ऑप्शन जो यूनिक है वो है आपका सेक्शन, जो मैंने आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इतना आप डेटा तैयार करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग करके एक एक ऑप्शन, और तब समझिए आप लोग, हो जाएगा, हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे अलग अलग कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट में दिया, जैसे फॉर्मेट टैब पे आते हैं और यहाँ पे जो है अगर आप चाहते हैं कि इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट भी इसके लिए दिया हुआ है, होम टैब में स्मार्ट आर्ट भी दिया, याद करिए मैंने पढ़ाया होगा शायद, सब पढ़ाया मैंने, करिए पूरा प्रैक्टिकल जाकर के, ठीक है, ये सारा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करिए आप, ठीक है, एक एक ऑप्शन पूरा करिएगा प्रैक्टिकल, शेष हम लोग कल की क्लास में सेक्शन के बारे में समझा जाएगा, ठीक है।